नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, अमेरिकन डॉलर की डोमिनेंस खत्म होने के कगार पर है। जी हाँ, अमेरिका की जो करेंसी डॉलर है वो अब कई देशों की नजरों में चढ़ चुकी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल इस पर दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद आप लोग खुद अमेरिकन डॉलर का प्रेजेंट और फ्यूचर आसानी से समझ जाओगे। लेकिन ये खबरें हैं क्या? तो चलिए आप लोग को डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों, पहली खबर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। दरअसल सऊदी अरेबिया ने अब ऑयल की ट्रेडिंग डॉलर के अलावा दूसरे करेंसीज में भी शुरू कर दी है। अब से लगभग 48 साल पहले अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके हिसाब से सऊदी अरेबिया अपना क्रूड ऑयल सिर्फ डॉलर में ही बेचेगा, जिससे कि डॉलर मजबूत होगा और उसके बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। और तब से लेकर आज तक अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में हुए इस एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरेबिया चाहे भारत हो, चाइना हो या फिर दुनिया का कोई दूसरा देश हो, सबको अमेरिकन डॉलर में ही क्रूड ऑयल बेचता है। लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने 48 सालों के बाद इस एग्रीमेंट को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया है। हाल ही में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया था और उनके और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के डिस्कशंस के बाद सऊदी अरेबिया ने यह फैसला लिया है कि अब वो चाइना को चाइनीज करेंसी युआन में ही क्रूड ऑयल सप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो बाकी के देश हैं जो लोकल करेंसी में सऊदी के साथ ऑयल ट्रेड करना चाहते हैं, उनके साथ भी डिस्कशन करके उनको भी लोकल करेंसी में ऑयल सप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और इसे अमेरिकन डॉलर के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने अचानक से 48 साल पुराने एग्रीमेंट को तोड़ने का फैसला क्यों लिया, ये मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले जो दूसरी बड़ी खबर है वो भी सुन लीजिए। दरअसल आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, दूसरी खबर निकलकर सामने आई है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कि वो भी अपना पेशेंस अमेरिकन डॉलर में लूज कर रहे हैं और ये सभी कंट्रीज आपस में अब लोकल करेंसी में ट्रेड प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ तक के सिंगापुर के फाइनेंस मिनिस्टर और इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने तो ये भी कह दिया है कि आने वाले सालों में ये ज्यादा से ज्यादा डी डॉलराइजेशन करेंगे, यानी कि डॉलर का यूज धीरे धीरे बंद कर देंगे। और आपको बता दूं कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ऑलरेडी इस टॉपिक पर इन सभी कंट्रीज में डिस्कशंस हो रहे हैं। इनमें से कई कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ डी डॉलराइजेशन को लेकर एग्रीमेंट्स कर लिए हैं और कुछ कंट्रीज आने वाले सालों में एग्रीमेंट्स करने वाले हैं। और देखिए, अमेरिकन डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो रही है। इस बात को कंफर्म खुद अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े बिलियनर्स कर रहे हैं। आप लोग अपने स्क्रीन पर ये खबर देखिए। अमेरिका के एक बड़े इन्वेस्टर है रे डालियो। इन्होंने खुद कहा है कि डॉलर की डोमिनेंस ग्लोबल ऑर्डर में खत्म हो रही है। और देखिए, डी डॉलराइजेशन सिर्फ अरब कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ही नहीं कर रही है। दुनिया के जो दो बड़े इकोनॉमिक पावर हाउस है, भारत और चाइना, इन दोनों देशों ने भी डी डॉलराइजेशन की तरफ बड़े स्टेप्स लिए हैं। एग्जांपल देकर समझाऊं तो भारत ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में अमेरिकन डॉलर को बहुत तेजी से कम किया है और भारत ने पिछले एक साल में रिकॉर्ड गोल्ड परचेज किया है और अपनी फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को हटाकर सोने को पाइल अप यानी कि ज्यादा जमा किया है। इतना ही नहीं, भारत ने कई देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड भी करना शुरू कर दिया है। आपको बताऊं तो रशिया से हम जितना भी ऑयल परचेज करते हैं उसमें से ज्यादातर हम लोकल करेंसी में अब उसका पेमेंट करते हैं। ऑयल के अलावा बाकी का भी जो ट्रेड हो रहा है, जैसे कि भारत रशिया से फर्टिलाइजर खरीदता है या रशिया में कंज्यूमर गुड्स का एक्सपोर्ट करता है, वो भी लोकल करेंसी में ही किया जा रहा है। बात करें चाइना की, तो चाइना भी रशिया के साथ जो ट्रेड करता है उसे भी वो अब लोकल करेंसी में ही करते हैं। डॉलर का यूज बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा चाइना ने यह भी कहा है कि रशिया के अलावा वो जिन भी देशों से क्रूड ऑयल खरीदते हैं उसका पेमेंट वो लोकल करेंसी में ही करेंगे, यानी कि भारत और चाइना अपने लोकल करेंसीज को ही ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे और अपने ट्रेड में अमेरिकन डॉलर का यूज धीरे धीरे खत्म करेंगे। लेकिन आप लोगों में से कई लोग का ये सवाल होगा कि अचानक से सऊदी अरेबिया अपना 48 साल पुराना एग्रीमेंट तोड़ रहा है और पूरी दुनिया में डी डॉलराइजेशन हो रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। दरअसल इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होते ही अमेरिका ने रशिया के अगेंस्ट अपने डॉलर को एज अ वेपन यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कि रशिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को स्विफ्ट और अमेरिकन डॉलर के हेल्प से पैरालाइज कर दिया और रशिया की इकोनॉमी कुछ ही घंटों के अंदर बुरी तरह से कोलैप्स हो गई। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा झटका रशिया को ये लगा कि पिछले कई सालों से रशिया ने हार्डवर्क करके अलग अलग प्रोडक्ट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए थे और उस एक्सपोर्ट के बदले में उन्हें अमेरिकन डॉलर्स में पेमेंट मिला था और बाद में इस कमाए गए डॉलर का यूज करके रशिया अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया करता था। ये सेम प्रोसेस सभी कंट्रीज फॉलो करती है। अब अमेरिका ने डॉलर के पावर का यूज किया और रशिया के पूरे कमाए हुए फॉरेक्स रिजर्व को फ्रीज कर दिया। इससे रशियन इकोनॉमी को बहुत बुरा झटका लगा और ये देखकर दुनिया भर के देश हैरान रह गए कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम अपना सारा ट्रेड अमेरिकन डॉलर में करते हैं, जिससे कि अमेरिका को इतनी पावर मिलती है कि वो हम पर कभी भी दादागिरी कर सकता है। कल
को अगर हमारी किसी बात पर अमेरिका से नहीं बनी और हम अमेरिका के अगेंस्ट जाते हैं तो उनके पास ये पावर होगा कि वो अपने डॉलर का यूज करके हमें कंट्रोल कर सके, हमारी पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स करवा सके। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका अपने करेंसी डॉलर के हेल्प से हमारी इकोनॉमी को गुलाम बना रहा है और इसीलिए जरूरत ये है कि अपने इकोनॉमी से धीरे धीरे अमेरिकन डॉलर को रिप्लेस किया जाए और अमेरिका की ये जो मोनोपोली है इसे भी खत्म किया जाए। और इसीलिए पिछले एक साल में दुनिया भर के सभी देश अमेरिकन डॉलर से आजाद हो रहे हैं और पूरी दुनिया में सभी कंट्रीज डी डॉलराइजेशन कर रही है। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों आपने नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको उनके बहन के बारे में पता है? चलिए आपको दुनिया के सबसे खतरनाक औरतों में से एक किम यो जोंग के बारे में बताता हूँ। किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर बनने की अगली दावेदार है, जो कि लंबे समय से नॉर्थ कोरिया के प्रोपोगेंडा डिपार्टमेंट की हेड हुआ करती थी और अब वो किम जोंग उन के सिक्योरिटी को मैनेज करती है। दुनिया के बड़े एनालिस्टों का मानना है कि किम यो जोंग का ही असली दिमाग है जो नॉर्थ कोरिया की सत्ता को इतना एग्रेसिव बनाता है। किम जोंग उन सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन उनकी बहन सारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाती है। वो किम जोंग उन के लगभग सारे पब्लिक अपीयरेंस में प्रेजेंट होती है। 2020 में किम यो जोंग ने एक बॉर्डर पर बने ऑफिस को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी थी, जो कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बॉर्डर के काफी करीब बना हुआ था और उस धमकी के कुछ ही दिनों बाद वो बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। किम यो जोंग को उनके भाई से भी ज्यादा एग्रेसिव माना जाता है जब मिसाइल अटैक्स की बात आती है और अगर किम जोंग उन को कुछ हुआ तो ये औरत नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर बनेगी जब तक कि किम जोंग उन के बच्चे बड़े नहीं हो जाते। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।